सीटेट 2026 जो 8 फेब को हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आउट हो चुका है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में सारी शेयर करूंगा ब्रीफ में, इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है। लिंक सबसे पहले ये दिया गया है, इस लिंक को इस वीडियो के नीचे भी दिया गया है, क्लिक करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने इंटरफेस पे आ जाएगी। यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन पे जाते हो, यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन होगा, 2026 पर जाते हो, क्लिक करते हो तो ये जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है खुल जाएगा। खुद इसको स्टडी कर सकते हो, अदरवाइज ये समरी जो है वो इस वीडियो में पेश कर रहा हूँ। तो डेट्स इंपॉर्टेंट क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब होगी, 27 नवंबर 2025 से लेके 18 दिसंबर 25 तक। ओके, लास्ट डेट क्या है, 18 दिसंबर बिफोर जो है रात के 12 बजे से पहले। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस ये भी सेम है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 फेब 2026 संडे है। दोनों पेपर जो सेम डे होंगे, अगर पेपर 1 पेपर 2 फिल कर रहे हो, पेपर 1 आपको पता है प्राइमरी के लिए, पेपर 2 जो है वो सेकेंडरी के लिए है, 8th क्लास तक है, जहाँ हाई स्कूल के लिए है। तो ये पेपर के टाइमिंग क्या है, 9:30 बजे शुरू होगा पेपर 2 और 12 बजे तक 2.5 घंटे का होगा, और ऐसे ही 2:30 बजे पेपर 1 शुरू होगा और 5 बजे शाम। तो ये लिंक भी नीचे दिया गया होगा, आप देख सकते हो। बेसिक ये इंफॉर्मेशन डिस्कस हो चुकी है। करेक्शन की जो है वो 23 से 26 दिसंबर इस डेट में फॉर्म जो है करेक्ट होंगे। वो लिमिटेड फॉर्म होगी उसकी, जो सभी करेक्शन नहीं होगी, दैट इज वाई फॉर्म को आपको केयरफुली फिल करना होगा। रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मार्च में होगी, और ऑफलाइन एग्जाम होगा OMR बेस्ड, आपको शीट ऑफलाइन फिल करनी होगी, ऑनलाइन नहीं होगा। शिफ्ट डिस्कस हो चुकी है। सीटेट का जो पैटर्न है वो चेंज नहीं हुआ, पिछले बार जो था वही रहेगा, सिलेबस भी सेम ही रहेगा। उसकी जो बेसिक डिटेल है कि ऑफलाइन मोड होगा, ये बात हो गई है। टोटल मार्क्स कितने होंगे, जो पिछली बार थे ईच पेपर 1 पेपर 2 दोनों के 150 मार्क्स। टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे MCQ क्वेश्चन होंगे, और 1 मार्क का 1 MCQ क्वेश्चन होगा। इट मींस आपने जो 150 में से मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पॉजिटिव मार्क। इट मींस गेस वर्क, इंटेलेक्चुअल वर्क, रैशनल वर्क, रैंडम गेस जो है, सॉरी जो गेसेस है ये लगाए जा सकते हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस हम लगाएंगे उसमें ये गेस कैसे लगाने हैं, खास करके जो टीचर हैं टीच कर रहे हैं वो कंटेंट से काफी दूर जा चुके हैं, पेडागोजी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो इजी हो सकता है ये एग्जाम आपके लिए। पेपर सेम डे कंडक्ट होगा, ये भी बात हो चुकी है। सेक्शन वाइज मार्क्स जो हैं, अगर देखते हैं अपने डिवीजन, दोनों पेपर ए पेपर 2 में दोनों में कॉमन कितने हैं, 90 मार्क्स हैं। 90 मार्क्स क्या है, इट मीन CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये जो है 30 मार्क्स की पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में होगी, इसका ये मतलब है। इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। दूसरी बात है कि CDP ने हेल्प करनी है जो बाकी वाले, जैसे ये लैंग्वेज 1 है, इसके 2 पैराग्राफ आएंगे और बाकी जो लगभग 15 मार्क्स के होंगे, है ना। तो ये 15 मार्क्स से होंगे, और बाकी के जो 15 मार्क्स होंगे वो लैंग्वेज की पेडागोजी होगी, और पेडागोजी में क्या अप्लाई होगा ये ही फिर होगा। दैट इज वाई CDP ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही लैंग्वेज 2 के साथ होगा, आप लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेम फिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हिंदी दोनों नहीं फिल कर सकते, या पंजाबी फिल नहीं कर सकते। एक इंग्लिश, एक पंजाबी, एक हिंदी, दूसरी भाषा लेनी पड़ेगी। 22 लैंग्वेजेस दी गई होंगी। तो ये 15 क्वेश्चन अगर आप SST का दे रहे हो तो SST के 60 क्वेश्चन में से लगभग 20 क्वेश्चन जो है फिर पेडागोजी के आएंगे, तो ये पेडागोजी वहां भी अप्लाई होगी। तो ऐसे ये फर्स्ट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी बुक भी रेडी है, वो भी आपको learn2actualize.in पर मिल जाएगी। पिछले साल के सारे पेपर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ बता देता हूं आपको, आप learn2actualize
पर क्लिक करते हो जाते हो तो यहाँ पर ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। कोर्सेज में ये पिछले साल के सारे सीटेट के पेपर 1 पेपर 2 सारे 79 रुपए में अवेलेबल है। अगर आप टॉपिक वाइज लेना चाहते हो तो वो भी 79 में ये अलग अलग अवेलेबल है। तो इसका बंडल आपको 149 में मिल जाएगा। और अगर सोशल साइंस के पिछले साल के सारे पेपर करने हैं तो 99 में आपको मिल जाएगा। ये इसलिए क्योंकि अगर आपने एक जल्दी सॉल्व करना है, इजीली इसको क्लियर करना है, तो आपको पिछले साल के पेपर सबसे पहले सॉल्व करने होंगे। इसमें से आप डिफिकल्टी देखते हो कि मैं किस एरिया में वीक हूं, किस में स्ट्रांग हूं और किस में मुझे कोचिंग की जहां हेल्प की जरूरत है। पेपर 1 जो है ये कॉमन हो गया ना 3 पेपर। और पेपर 1 में मैथ्स और एनवायरमेंट ईवीएस जिसको बोलते हैं 30 मार्क्स के होंगे। ये डिफरेंट होगा पेपर 1 में ये वाला। पेपर 2 में वही स्ट्रीम को चूज करना होगा, वो 60 मार्क्स के हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स चूज करते हो तो वो 60 के होंगे। अगर आप सोशल साइंस चूज करते हो तो वो 60 के होंगे। वो कैसे चूज करना है वो अलग सेक्शन में बात करेंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अगर आपने ऐसे ही सेक्शन में देखना है कि पेपर 1 में क्या क्या है, सीडीपी है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है और मैथ्स और एनवायरमेंट। पेपर 2 में क्या है, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और आपने स्ट्रीम जो चूज करनी है, जहां मैथ्स और साइंस चूज करोगे और जहां सोशल साइंस चूज करोगे। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे। 60 में से लगभग 40 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में से जो कंटेंट के होंगे, है ना, तो बाकी के पेडागोजी के होंगे। ये डाउट है कि सीटेट की एलिजिबिलिटी क्या है। फर्स्ट ईयर वाले एलिजिबल हैं, यस एलिजिबल हैं। डीएलएड वाले एलिजिबल हैं, यस एलिजिबल हैं। टीचर ट्रेनिंग कोर्स कोई भी आप कर रहे हो, बेशक स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल बीएड कर रहे हो, है ना, इंटीग्रेटेड कर रहे हो, आईटेप कर रहे हो, बीएससी बीएड कर रहे हो, बीकॉम बीएससी बीएड कर रहे हो, तो इनमें से सारे जो हैं आप फर्स्ट ईयर के हो तो आप एलिजिबल हो, ये दे सकते हो। ये डीएलएड के स्टूडेंट सारे ही एलिजिबल हैं जो टीचर एजुकेशन के कोर्स में अभी अभी आपने एडमिशन लिया, सेशन शुरू हुआ है, फिर भी आपका आंसर यस है कि आप ये पेपर दे सकते हो। अटेम्प्ट कितनी बार कर सकते हो, अनलिमिटेड है, हर बार आप अपीयर हो सकते हो, कोई एज लिमिट इसके नहीं है। फीस कितनी है, जनरल कैटेगरी की ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की 1 पेपर की 1000 है, दोनों पेपर फिल करने हैं तो 1200 है। एससी एसटी डिफरेंटली एबल की हाफ हो जाती है 500 और यहाँ पर 600 हो गई बोथ पेपर की। और ईडब्ल्यूएस और वुमेन नो स्पेशल कंसेशन उसके लिए नहीं है। लैंग्वेज सिलेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, जब आपने फॉर्म फिल करना है लैंग्वेज कैसे सिलेक्ट करनी है। 2 लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करनी है, आप सेम लैंग्वेज चूज नहीं कर सकते। कोशिश कीजिए फर्स्ट लैंग्वेज जो है आपकी मदर लैंग्वेज हो, क्योंकि उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते होने की मतलब संभावना होती है। यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल पंजाब से हो तो आपको पंजाबी पहली प्रेफर करनी चाहिए, ये कहना चाहता हूँ। की फॉर्म फिलिंग गाइडलाइंस क्या है, जो आप केयरफुली करना है, क्योंकि कुछ एस्पेक्ट हैं फॉर्म के जो आप एडिट कर सकते हो, सारे नहीं कर सकते। दैट इज वाई उस पर डिफरेंट वीडियो हो जाएगा। परसेंटेज फिल करने पड़ते हैं तो आप राउंड फिगर फिल करोगे, पॉइंट में नहीं फिल करोगे। ओके, अगर कॉलेज नॉट लिस्टेड आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप अदर्स को सिलेक्ट कर लोगे। ये वो प्रॉब्लम है जो फॉर्म फिल करते हुए नॉर्मली फेस की जाती है, तो इसको केयरफुली आपने फिल करना है। अब आपकी है कि स्ट्रेटजी क्या है आपके लगभग 70 डेज के करीब रह गए हैं। और सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, पिछले साल के पेपर को सॉल्व कीजिए। जैसे मैंने लर्न टू एक्चुअलाइज पर बताया कि अवेलेबल है, आप बुक भी खरीद सकते हो और मार्केट से भी ले सकते हो। आपकी जो नेट पर अगर अवेलेबल है डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दूसरा है कि इंप्रूवमेंट के लिए वीकली टेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक तीसरा मेथड है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल है, जो मैंने लर्न टू एक्चुअलाइज पर जैसे बोला है उस पे क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, आप रिस्पॉन्स देते हो, उसकी इमीडिएट फीडबैक मिलती है, एक्सप्लेनेशन मिलती है, एक्स्ट्रा नॉलेज साथ में बताई जाती है कि इस कॉलेज एमसीक्यू से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो वो एलएमएस पर है, वो नेचुरली है कि खर्चे वाला होता है, पेड होता है, लेकिन मैंने कम से कम खर्चा रखा है 79 है, 99 है,
टोटल पैकेज लगभग 250 में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं पिछले साल के क्वेश्चनों के जैसे नए क्वेश्चन वो सॉल्व करने, वो भी आपको पीडीएफ एलएमएस इसी पर अवेलेबल हो जाएंगे। एक कंसेप्चुअल बुक है जैसे सीडीपी की है, वो बुक में सारे कंसेप्ट्स थ्योरीज ब्रीफ में जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस की गई हैं वो अवेलेबल बस होने वाली है। तो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो फ्री लगाई जाएंगी, मॉक टेस्ट होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम गैस कैसे लगाएं, क्योंकि पॉजिटिव मार्किंग है, नेगेटिव नहीं है। रैशनल इंटेलेक्चुअल गैस से रैंडम गैस तक की स्ट्रेटजीज मैं वीडियो में रोज साथ साथ में शेयर करूंगा। टैग वर्ड को जान लेना, इट मींस के 20 मार्क्स आप 10 से 20 मार्क्स आप गेन कर सकते हो, है ना। तो आपकी फुल रिवीजन भी चाहिए, एक या दो आपके टाइम पर डिपेंड करेगा। सिलेबस पैटर्न ये बात हो चुकी है कि सेम है, पिछला कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, जो पिछली सिलेबस एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कंटेंट को रिड्यूस कर दिया है और बुक्स जो हैं उसमें कंटेंट कम हो गया है, लेकिन सीटेट के लिए पीएसटेट के लिए कम नहीं हुआ है, आपको पुराने टॉपिक ही पढ़ने होंगे। ड्यूरेशन हो गई है बात, नेगेटिव मार्किंग, ये बस सारी बातें हो चुकी हैं। अच्छा, एलिजिबल पासिंग मार्क्स क्या है ना। जनरल कैटेगरी के लिए 60% है और जो रिजर्व कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी रिजर्व है 55% है। कितने मार्क्स? 82 बन रहे हैं उनके, 90 वाला जो पास है। हम जानते हैं कि सीटेट अब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, जो गवर्नमेंट टीचर है, प्राइवेट टीचर है, कोई भी सीटेट के बिना लग नहीं सकता। अगर लग चुका है तो प्रमोशन नहीं हो सकती। दैट इज वाई कंपल्सरी टू ऑल, कोई अपॉइंटमेंट इसके बिना नहीं हो सकती, प्रमोशन नहीं हो सकती। तो दैट इज वाई ये हर हालत में करना होगा, जो बेशक आप गवर्नमेंट टीचर ही क्यों नहीं हो। तो ये बेसिक बातें थी। तो क्लासेस शुरू कर रहे हैं, साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो। लर्न टू एक्चुअलाइज, नीचे लिंक दिया गया है। थैंक यू।